बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं आप लोगों के साथ वीएमवेयर की सीरीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नाम है जी वीएमवेयर वर्क स्टेशन। कि हम लोग वीएमवेयर वर्क स्टेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वीएमवेयर होता क्या है। ठीक है, तो आए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। आगे चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज़ वीएमवेयर? वीएमवेयर इज़ अ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में जो वीएमवेयर है ये हमारे पास क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक जिस इस तरह इसमें लिखा भी है, वीएमवेयर सर्वर वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर इज़ कॉल्ड ऑन द फिजिकल सर्वर टू अलाउ फॉर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन दी सेम फिजिकल सर्वर्स। कि हम लोग मल्टीपल्स मशीन्स को एक फिज़िकल सर्वर के अंदर रहकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में ये होगा कि जो हमारे फिज़िकल मशीन के रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज़ होंगे और ये डिवाइड होंगे आगे रैम, नेटवर्क कार्ड, ठीक है, नेटवर्क स्पीड, हार्ड ड्राइव, ये सभी उसके अंदर रिसोर्सेज यूटिलाइज़ होंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एक्चुअल में जो एडवांटेज ये है ना कि आजकल हमारे ऑफिस, हमारे शॉप्स वगैरह, ठीक है, ये बड़ी छोटी होगी, मतलब छोटे से जगह पे हम लोगों को बड़ा एक सेटअप चाहिए होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बैठकर हर तरह की चीज़ को मैनेज कर सकें। इसमें नेटवर्क को भी मैनेज करना पड़ता है, इसमें सर्वर्स को भी मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग इसके लिए अगर आप लोग सपोज करें कि जी इतना बड़ा सेटअप लगाएंगे, अपने ऑफिस में 10 सिस्टम रखते हैं, एक रैक आपका फुल हो जाता है। ठीक है, वीएम के अंदर रहकर हम लोग ये काम करते हैं कि जो 10 सिस्टम का काम एक सिस्टम भी कर सकता है। ठीक है, आपकी जगह कम से कम लगेगी। सेकेंडली ये होगा कि केबलिंग का इशू ख़त्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनकी कॉस्ट वगैरह, पीरियड सर्वर्स वगैरह की मेंटेनेंस पे जो आपके एक्सपेंस वगैरह आते हैं वो सब कुछ भी कम हो जाते हैं इसके साथ ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें है जी वीएमवेयर प्रोडक्ट्स के वीएमवेयर की एक्चुअल में प्रोडक्ट कौन कौन सी है। डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसमें डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली ये क्लाउड बेस्ड आपका डाटा सेंटर को डिज़ाइन करना होता है। इसमें डिप्लॉय, डेवलपमेंट, ठीक है, और ये सभी कुछ शामिल होता है। और ये बेसिकली नेटवर्क, डाटा स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। लाइक इसमें EXI, VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, वीस्पायर, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल, आप वर्चुअली अपना एक कंप्लीट नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल, स्विचेस, ठीक है, इसमें आप लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा आप मल्टीपल जो है ना अपने पास अपना मल्टीपल नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी होता है इसमें सब कुछ ये वाला काम करना। ठीक है, कि लोड बैलेंसर भी आप एक ही सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर्स। ठीक है, इसमें एक्चुअली हमारे पास वीएनएस, वीसैन, एसआरएम, ठीक है, एसआरएम मींस साइड रिकवरी मैनेजर्स के अगर आपके कोई सर्वर्स वगैरह ख़राब हो जाता है तो आप उसकी रिकवरी वगैरह ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, VMware सर्विसेज ये सॉफ्टवेयर स्टोरेज फीचर हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमें EXI और vSphere को इंटीग्रेट करवाता है। तो ये पॉलिसीज़ भी हमें मुहैया करता है इस तरह की। ठीक है, फर्दर हम लोग इसके बारे में आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। एक्चुअली इसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज हम लोग लेते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने सर्वर को, नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे एक सर्वर A to Z उसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो, विंडो भी, सर्वर्स भी आपको रजिस्टर मिल, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रजिस्टर मिल जाए, तो आपको इजीली वो मिल सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप नए सिरे से सब कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप उसमें सॉफ्टवेयर आप उसे ऑनलाइन परचेज़ करें और उन्हें बताएं कि जी मेरे को ये इक्विपमेंट चाहिए, लाइक मेरे को हार्ड ड्राइव इतने GB की चाहिए, ठीक है, रैम इतने GB की चाहिए, फर्दर नेटवर्क कार्ड कितने चाहिए। ठीक है, ये सभी कुछ आपको वो प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी डाटा सेंटर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम लोग बात करेंगे VMware वर्कस्टेशन के बारे में, कि हम लोग ये सारी की सारी इसकी एक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक टूल्स वगैरह हमें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम लोग इन पे रह के अपना काम वगैरह कर सकें। VMware वर्कस्टेशन, ESXi, vSphere क्लाइंट, ठीक है, vCenter सर्वर्स, ठीक है, कि इनके अंदर रह के हम लोग अपना हम A to Z काम कर सकते हैं, VMware को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं अपना प्रैक्टिकल लैब की तरफ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग VMware वर्कस्टेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन करना, और इसके बाद इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके जी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ गूगल क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और VMware की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा ताकि मैं VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड कर सकूँ। VMware, अच्छा जी, VMware वर्कस्टेशन प्रो, और VMware की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन कर ली है साथ ही मैंने। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ और ये 15.5 VMware डाउनलोड करने लगा हूँ। ये एक माइक का मैकबुक का आ रहा है लिनक्स के लिए, दूसरा आ रहा है विंडोज़ के लिए। मैं विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, ये एक्चुअल में मैं चेक कर रहा हूँ अपने पास, मेरे ख्याल में ये मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा था। मैं इसी सेटअप को अपने पास रन करूँगा, ठीक है, और इधर से इसे पॉज कर देता हूँ। मैंने पॉज कर दिया। ओके, मैं रन कर रहा हूँ अपने VMware वर्कस्टेशन को 15.01 को, और ये अब इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है। स्टेप बाय स्टेप वो मेरे से पूछता रहेगा आगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये आपके पास अगर टाइम है तो इसका लेसन रीड करके एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करें। अगर आपने इधर से लोकेशन चेंज करनी है VMware की तो आप इधर से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, नेक्स्ट। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो आप इसे रीड कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट। ओके, डेस्कटॉप शॉर्टकट चाहिए मुझे। ओके, इंस्टॉल। अब ये देखिए मेरा VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये कुछ टाइम लेगा मेरे, ठीक है, और इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसमें विंडो 7 इंस्टॉल करूँगा और इंशाल्लाह हम लोग लिनक्स भी करेंगे, सर्वर्स पे भी काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगा पहले मैं, कि हम लोग विंडो 7 में VMware में विंडो 7 कैसे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, फिनिश करने के बाद ये आगे हमसे पूछेगा इसकी कीज़ या लेसन्स के बारे में, सीरियल की के बारे में। अच्छा जी, अपडेट नहीं चाहिए मुझे। ओके, अच्छा जी, अब मेरे से सीरियल की का पूछ रहा है, लेसन्स की। मेरे पास सीरियल की पड़ी हुई है और मैं इसे वो सीरियल की अपनी दे देता हूँ। ओके, सीरियल की कॉपी की और इसमें लाके मैंने पेस्ट कर दी। कंटिन्यू करूँगा, फिनिश। अब मैंने इसमें ना न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैं आता हूँ वर्चुअल मशीन पे, क्रिएट या न्यू वर्चुअल मशीन। इसमें ये हमसे दो तरह की चीज़ें पूछ रहा है, एक टिपिकली, दूसरा कस्टम है। कस्टम पे क्लिक करता हूँ 15.x। अब इधर ISO फाइल पूछेगा हमसे कि जी विंडोज 7 की इमेज फाइल किधर पड़ी है, तो मैं इसे वो पाथ दे रहा हूँ कि जहाँ से मेरा ISO से मिल जाए। विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7। ओके, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है जी। प्रोडक्ट की, ओके, डू नॉट शो अ मैसेज अगेन।
अब ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पूछ रहा है कि आपने जी VMware की लोकेशन कहाँ पे आपने विंडो को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसे अपनी लोकेशन दे रहा हूँ और VMware में एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ VMware का। ओके, ओह सॉरी, इसमें अभी मैंने करना था, विंडो 7 का भी फ़ोल्डर बनाना था ताकि मुझे कल को मैं वो फर्दर और मशीन भी इंस्टॉल करूँ तो मुझे आइडिया रहे कि जी ये मेरी विंडो 7 की फ़ाइल है, ये विंडो 10 की फ़ाइल है, ये सर्वर्स की फ़ाइल है। और अच्छा जी, नेक्स्ट करता हूँ मैं इसे। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको प्रोसेसर कितने रिक्वायर्ड है। मैं जी इसे 4 प्रोसेसर करता हूँ। अब ये मेरे से रैम का पूछ रहा है। एक्चुअल में जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने अपने हिसाब से सेट करनी है, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर आगे आपसे ना हार्ड ड्राइव क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इधर आपसे हार्ड ड्राइव के बारे में पूछ रहा है। इधर आप मैक्सिमम दे दें, अगर आपके पास स्पेस नहीं भी है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं इसमें। चलिए मैं फिनिश करता हूँ। अच्छा जी, ये डिस्क क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रिसोर्सेज पे। लाइक आपकी रैम कितने जीबी की है, आपकी हार्ड ड्राइव कौन से वाली है, एसएसडी है, नॉर्मल है, नॉर्मल साटा है, ठीक है। तो इस लिहाज से स्पीड आएगी आपके सिस्टम पे। ठीक है, लो जी हमारा क्रिएट हो चुका है हार्ड ड्राइव में, ठीक है जी। अब इसे मैं इधर अभी शो नहीं हुई मेरे पास, ये शो होगी अभी, ठीक है। इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरी विंडो 7 इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो गई है। अब भी ये आगे से मेरे से मांगेगा कुछ चीज़ें। सेटिंग, मैं स्क्रीन ज़रा बड़ी कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन साइज कर लेता हूँ। अच्छा जी, जो स्टार्टअप पे थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। इसमें अब मैं विंडो 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल करूँगा। ओके, ये विंडोज़ की फ़ाइल कॉपी होना शुरू हो गई है। एक्चुअल में इधर अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो हम लोग थोड़ा टाइम के बाद आते हैं ताकि ये विंडो इंस्टॉल हो जाए। ओके, 97% हो गई है, ठीक है। 98%। ओके, अब ये फाइनल रिस्टार्ट मेरे से मांग लिया इसने। अब इंशाल्लाह कि ये विंडो स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। ओके, सर जी अब मैं इधर अपना पीसी नेम दूंगा इसे,
मैं इसे करता हूँ ग्लो 1, ग्लो। उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। पासवर्ड आ गया, अच्छा। यूज़र रिकमेंडेशन सेटिंग, मैं इसे जी होम वर्क कर दूंगा। वेलकम टू विंडोज 7 प्रोफेशनल। ओके, सो हम लोगों ने अपनी विंडोज 7 इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। और इससे आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।